3 जनवरी 2026 दुनिया अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी और एक खबर जो है वो फ्लैश हो जाती है कि भाई अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैन्य हमला कर दिया है। और ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, ये ड्रोन स्ट्राइक भी नहीं है। आप समझिए, अमेरिका दावा क्या कर रहा है कि भाई उसने वेनेजुएला के जो मौजूदा राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनको सीधे पकड़ लिया है। और उसके साथ साथ में जो सिलिया फ्लोरेंस उनकी वाइफ है उनको भी साथ में ले लिया है। अब आप आश्चर्य इस बात का है कि अब दुनिया में यह भी सामान्य हो गया कि एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाए और फिर मुस्कुराते हुए कहे डोंट पैनिक, ये तो भाई लोकतंत्र के लिए हो रहा है। अब ये रुककर सोचिए कि अगर यही काम रूस करता, चीन करता, ईरान कर देता। रूस के पास ऑप्शन है ना, वो यूक्रेन के साथ में ऐसा कर सकता है, जेलेंस्की को अगवा कर लेता, उठा लेता। चाइना के पास में ताइवान का बड़ा अच्छा मुद्दा है, हो सकता था। या कोई और देश ऐसा करता तो अभी तक भैया तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप, ग्लोबल थ्रेट, वर्ल्ड वॉर जैसे वर्ड ट्रेंड कर रहे होते। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका है तो इसे कहा जा रहा है भैया इट्स ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, इट्स ए रियल हिपोक्रेसी। स्ट्रॉन्ग एक्शन आप इसे कह रहे हैं। भाई ये वही अमेरिका है जो दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ाता है, संप्रभुता के पाठ पढ़ाता है, मानवाधिकार का सर्टिफिकेट देता है। और वही अमेरिका एक संप्रभु देश की राजधानी में सेना उतार देता है। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका को ऐसा करने का आखिर अधिकार किसने दिया। सोचिएगा इस बात पे, थोड़ा पीछे चलिए, क्योंकि कहानी ये आज शुरू थोड़ी हुई है। सवाल बन के खड़ा होता है कि वेनेजुएला के पास आखिर में ऐसा क्या है। जवाब है तेल। कितना तेल? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है सर, सबसे बड़े तेल भंडार इसके पास में है। और इतिहास में हमें बहुत कड़वा सच ये सिखाता है कि अमेरिका को लोकतंत्र सिर्फ तब दिखाई देगा जब जमीन के नीचे तेल दबा हुआ होता है। क्या अमेरिका ने कभी बिना तेल वाले किसी देश में लोकतंत्र लाने की जल्दी दिखाई है क्या? अफ्रीका के दर्जनों गरीब देश हैं जहां पे लोकतंत्र तो छोड़िए, वहां पे नृशंस बुरी हत्याएं आमजनों की होती हैं, तार तार वहां की मानवीयता होती है, तो वहां पे मानवाधिकार नहीं दिखते। लेकिन जैसे तेल नजर आता है अमेरिका को, ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। 2003 इराक, क्या कहा गया? सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, विनाशकारी हथियार है। पूरी दुनिया को यह कह के डरा दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया और हमला सीधा कर दिया गया था उस मौके पे। लेकिन हथियार नहीं मिले, पर कुछ तो मिला। वो जो मिला वो था तेल के कुएं, वो पाइपलाइन जहां से ऑयल अमेरिका के हाथ में लग गया। लीबिया 2011, क्या कहा गया? गद्दाफी तानाशाह है, लोगों को आजादी चाहिए। गद्दाफी तो मारा गया, लेकिन आज लीबिया में ना लोकतंत्र है, ना सरकार है, ना स्टेबिलिटी है, लेकिन ऑयल वो आज भी बह रहा है। अब भाई ये वेनेजुएला है, पहले आपने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगाए, फिर बैंकिंग सिस्टम को काट दिया, फिर डॉलर एक्सेस बंद कर दिया। अब जब जनता परेशान हो गई, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या ही अब कर सकता कोई सरकार वहां पे। तो अमेरिका कह रहा है देखो देखो ये सरकार बड़ी निकम्मी है। हाल ये हो गए कि पहले आप जहर दे दो, फिर पूछो बेटा बीमार क्यों हो गए। भाई जहर किसने दिया? अब यही तो वही हाल कर रहे हैं, पहले जहर दे रहे हैं, फिर पूछते हैं जी आप बीमार क्यों हुए। 2019 में अमेरिका इस लेवल पे चला गया था कि उसने सीधे वेनेजुएला के कॉन्स्टिट्यूशन को ही रद्द कर दिया था। रद्द कर दिया मतलब उसके को मानने से उसने मना कर दिया। वेनेजुएला में चुनाव हुए, मादुरो जीते, कहा गया कि भाई एक तरफा चुनाव है, कोई सामने कोई था ही नहीं। अमेरिका ने कहा भाई हमें पसंद नहीं आया। तो वॉशिंगटन ने यह तय कर दिया कि अब नाम है उन व्यक्ति का, हुआन ग्वाइडो, ये वहां के राष्ट्रपति होंगे। आश्चर्य देखिए, लोकतंत्र का कितना प्यारा और नया मॉडल है कि वोट वेनेजुएला में और रिजल्ट अमेरिका तय कर रहा है। अब उस मुद्दे पे आइए जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया और कहा कि भाई सारा कुछ जो है वो मादुरो ने बर्बाद कर दिया, वो है ड्रग तस्करी का आरोप। अमेरिका क्या कह रहा है कि मादुरो ड्रग माफिया से जुड़े हैं, नार्को स्टेट वो चला रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर मादुरो इतने बड़े अपराधी थे तो अमेरिका इतने साल तक चुप क्यों था? अब बहुत से लोगों के प्रश्न ये होंगे कि भाई चुप्पी तो कहां थी, वो विरोध तो करता ही था। नहीं सर, मामला चल रहा था, सेटल था, इतनी उठापटक नहीं थी। क्योंकि जैसे ही वेनेजुएला ने चाइना के साथ में कनेक्शन को बढ़ाया, वैसे ही उधर रूस से दोस्ती बढ़ी, तो अचानक लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। आप ये ह्यूगो चावेज का दौर याद करिए, जब 1999 में उन्होंने वहां पे एक समाजवादी मॉडल को डेवलप करने की कोशिश की और वो
कब शुरू से ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि भाई हम अमेरिकी मूल्यों के साथ में चलें, अमेरिकी वैल्यूज़ के साथ में खड़े हो जाएं। आप वहां पे एक और फैक्ट को समझिए, 1986 की बात बताता हूं, जब ये निकोलस मादुरो अपनी पढ़ाई के आखिरी फेज के एक औपचारिक शिक्षा के लिए ये क्यूबा गए थे। क्यूबा याद रखिएगा सर, क्यूबा ये वही जगह है जहां पे अमेरिका को कोल्ड वॉर में सबसे बड़ा खतरा जो है वो गन बॉट डिप्लोमेसी के रूप में देखने को मिला था। जियो पॉलिटिक्स को जो समझ रखते हैं वो वहां से जोड़ पा रहे हैं। वहां ये शिक्षा लेने गए, मादुरो अपने देश में वापस आते हैं और आने के बाद में 90 के दशक में ये बस ड्राइवर बनते हैं। बस ड्राइवर बनने के बाद में उसी के एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद में ये ह्यूगो चावेज की पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा से प्रभावित तो थे ही, जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सांसद बने, ये उपराष्ट्रपति तक बने और जिस सेकंड 2013 का दौर था, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ह्यूगो चावेज ने जब अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया तो निकोलस मादुरो को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। आश्चर्य के अंदर उनके समर्थक भी थे और उनके विरोधी भी थे, भाई इनको कैसे बना दिया। उसके बाद में सर बैक टू बैक जो थी सारी समस्याएं पैदा अमेरिका की तरफ से की गई, देश की आर्थिक व्यवस्था को काट दिया गया। ईरान के साथ में तो यही हुआ था। लेकिन जैसे ही यहां पे अब चाइना और रशिया ने जब सपोर्ट किया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। 3 जनवरी को अमेरिका की सेना आती है, हवाई हमले करती है, स्पेशल फोर्सेस उतरती हैं और फिर बयान दे दिया जाता है कि हम फिलहाल वेनेजुएला का प्रशासन संभालेंगे। वाह, ये लोकतंत्र नहीं है भाई, ये कब्जा है। और अमेरिका इसे अस्थायी व्यवस्था, टेम्परेरी सेटलमेंट कह रहा है। अस्थायी जैसा इराक में था, जैसा अफगानिस्तान में था, 20 साल का अस्थायी लोकतंत्र। अरे भाई, अब चीन और रूस इधर बोल रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह संप्रभुता पे हमला है। चाइना भी एग्रेसिवली इसका विरोध कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। कुल मिला के दुनिया को भी सोचना पड़ेगा कि जो अमेरिका के हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, क्या उसका यही हश्र होगा। ये बात तो किसी और देश पे भी आ सकती है, हमारे अपने देश पे भी आ सकती है। तो विरोध तो भारत को भी करना चाहिए। भारत की चुप्पी यहां पे खल रही है, भारत को ओपनली इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देना चाहिए। अब लोग बहुत सारे फैक्ट्स जो थे मैं देख रहा था, भाई ह्यूमन राइट्स के वहां इशू है, नार्को टेरर वो लोग डेवलप कर रहे हैं। 2012 से 2020 में आप समझिए इस फैक्ट को, वेनेजुएला की इकोनॉमी 71% श्रिंक हो गई और 1,30,000% की वहां पे इन्फ्लेशन है। उसका प्रभाव क्या होता है सोच से परे है। जब ये 5, 6, 7% हिंदुस्तान में जब ऊपर नीचे होती है तो महंगाई कितनी बढ़ती है। 1,30,000% इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली हो चुका है, महंगाई उस चरम पे है। कारण क्या वो देश की सरकार जिम्मेदार है? एक हद तक अगर आप उसे जिम्मेदार मानते हो तो उसके पैरों में बेड़ियां बांधने वाला कौन है? यही अमेरिका है। फिर वो चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, कोई यहां दूध का धुला नहीं है। बर्बादी वहां पे इन लोगों ने की है। अब जो दुनिया कह रही है अमेरिका सुन नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका नियम बनाता है भाई, उस पर चलता थोड़ी है। और यही अमेरिका इसी पोजीशन में दुनिया के सामने विलेन बन जाता है, क्योंकि अमेरिका को तानाशाही से अगर दिक्कत होती तो उसे सिर्फ एक ऐसा नेता चाहिए जो यस सर कह दे। ठीक है, आप अमेरिकी तेल कंपनियों को रास्ता दे दो, आप लोकतांत्रिक हो। आप अमेरिका को यस सर कह के बुलाओ, आप वाकई में अगर तानाशाह भी हो तो आपसे बड़ा लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला कोई लीडर नहीं है। लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो आप वास्तव में तानाशाह हो। आज वेनेजुएला है, कल ईरान हो सकता है, और ईरान में तो खैर हलचल मचाई दी है फिर से, इसके ऊपर हम डिटेल कवरेज करेंगे। परसों कोई और आप और हम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध है भाई, लोकतंत्र नहीं है। और युद्ध किसका है? तेल का है, ये प्रभाव का है, और दुनिया को ये दिखाने का है कि दुनिया का बॉस अभी भी कौन है। और अंत में एक सीधा सवाल, अगर भाई लोकतंत्र अगर बंदूक से आता है तो फिर शांति कभी क्यों नहीं आई? क्योंकि अमेरिका ने तो बर्बाद करने में किसी को कसर नहीं छोड़ी। आप आई बटन में इधर गौर करिएगा, यहां पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। 20 देशों का इतिहास मैंने कवर किया था, कैसे अमेरिका ने अपनी छोटे स्वार्थों को लेकर उन देशों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इतिहास ने मतलब इतिहास इस चीज को माफ तो करने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार एक नई कहानी के साथ में ही शुरू हो जाते हैं। तो आज हम एक सवाल रखते हैं कि वेनेजुएला पे आखिर में हमला क्यों किया। और अगर मैं और गहराई में जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि ये सवाल है ही नहीं, छोड़ दीजिए इस सवाल को कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया। सवाल अब यह है कि क्या दुनिया अब भी इस कहानी पे भरोसा करेगी? क्योंकि हर बार स्क्रिप्ट सेम होती है। पहले कहा जाता है तानाशाह है, फिर कहते हैं जी लोकतंत्र के लिए खतरा है,
फिर कहते हैं जी हमें क्या करें जी, मजबूरन दखल देना पड़ा। याद करो व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत जाति के भार का सिद्धांत हिंदुस्तान को गुलाम इसी सोच ने तो बनाया था कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं दुनिया के, तो दुनिया के ठेकेदार आपको बना किसने दिया। और अंत में अगर ऑयल रिजर्व मिल गया, तेल सुरक्षित है, लेकिन देश तबाह हो जाता है। इराक आज भी जवाब ढूंढ रहा है, लीबिया, अफगानिस्तान आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं, और अब उस सूची में, उस लिस्ट में एक नया नाम वेनेजुएला जो है वो जुड़ चुका है। अमेरिका खुद को हीरो दिखाता है, लेकिन हर कहानी के मलबे के नीचे दबे लोग एक सवाल पूछते हैं कि ये अगर लोकतंत्र है तो भाई तानाशाही कैसी होगी। सोचने वाली बात है ना। अगर कोई देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा सकता है तो फिर सीमाओं का क्या मतलब है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, और अगर अंतरराष्ट्रीय लॉ सिर्फ क्या फिर किताबों तक ही बचा हुआ है। आज वेनेजुएला है, निश्चित रूप से कल कोई और होगा, क्योंकि इतिहास एक बात साफ कहता है कि अमेरिका तब तक लोकतंत्र का रक्षक है जब तक लोकतंत्र उसके हितों के मुताबिक हो, और जैसे ही कोई देश तेल पर अपना हक जताता है, स्वतंत्र नीति अपनाता है या ना कहने की हिम्मत करता है, वह देश अचानक खलनायक बन जाता है। हिंदुस्तान के ऊपर भी टेढ़ी दृष्टि हुई थी ना, हमारे पर भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के ये टैरिफ वैरिफ के नाटक चले थे ना, क्योंकि हमने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। विलेन वे होते हैं जो लोकतंत्र के नाम पे दुनिया को लूटते हैं। तो सोचिए लोकतंत्र का वास्तविक विलेन कौन है, नाम लिखिएगा कमेंट में। और इतिहास का नियम बहुत सख्त है, जो खुद को भगवान समझने लगते हैं ना, उन्हें एक दिन कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वह दिन अब करीब आ रहा है। विचार करिएगा, जवाब दीजिएगा। ये डिस्कशन के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से बताइएगा। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।